हेलो गाइस, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ CSS। लाइक हम लेआउट कैसे करते हैं फ्लेक्स में। हम फ्लेक्स में पढ़ने वाले हैं कि कंटेनर जो पेरेंट होता है उसको हम कैसे देंगे और उसके अंदर आइटम्स को क्या क्या प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं और उसके पेरेंट को क्या क्या प्रॉपर्टी देंगे और अकॉर्डिंग टू दोज प्रॉपर्टीज हाउ आइटम्स विल बिहेव। ओके, और मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने सेम किया और मैंने अभी फ्लोट हटा दिया है। विड्थ मैं अभी के लिए विड्थ पे हटा देता हूँ। ओके, तो डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर्स है वो आइटम्स है वो इस तरीके से दिखता है जो बॉक्स के अंदर सारे डिव हैं। ओके, ये डिफ़ॉल्ट व्यू है। यदि डिफ़ॉल्ट व्यू ऐसे दिख रहा है तो आपको यदि डिस्प्ले फ्लेक्स में दिखाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पर जो डायरेक्शन होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट रो होता है इसलिए साइड बाय साइड हो जाते हैं। तो आपको जितने भी साइड बाय साइड दिख रहे हैं 1 2 3 साइड बाय साइड दिख रहे हैं वो इस डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन डिफाइंस हाउ आइटम्स विल बी गेट अरेंज्ड। ओके, तो यदि मैं यहाँ पर रो जाता हूँ, रो रिवर्स करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 2 1 हो जाता है। एंड देन कॉलम करता हूँ तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है जो डिफ़ॉल्ट कॉलम में दिखते हैं वैसे हो जाएंगे। कॉलम रिवर्स करते हैं तो कॉलम 3 2 1 कॉलम में अरेंज होता है रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो एक तरीका है पर हम डिफ़ॉल्ट रो ही यूज़ करने वाले। एंड देन देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अब मान लो कि आपको जो पर्टिकुलर कंटेनर्स है वो उनकी विड्थ 20% चाहिए, 30% ले लेते हैं। ओके, एंड देर इज ए स्पेस ऑफ 10%। तो इस 10% लिख क्यों 10% क्या कैसे है, थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, सो 90% इज कवर्ड विथ ऑल दोज कंपोनेंट्स एंड देर इज लेफ्ट विथ 10% ऑफ स्पेस। अब 10% स्पेस को आप कैसे अरेंज करना चाहते हो उसके लिए करते हैं यूज़ जस्टिफाई कंटेंट का। जस्टिफाई कंटेंट में यदि आप सेंटर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली सारे आइटम्स सेंटर में आ जाते हैं एंड स्पेस इज अरेंज लाइक बिसाइड देम और इवनली। ओके, तो वो सारे कंटेनर्स के साइड में अरेंज हो जाते हैं। एंड में करना चाहते हो तो एंड में आपके तो ये जो अरेंजमेंट है ये सारे अरेंजमेंट क्या आइटम्स के अरेंजमेंट है। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या है आइटम्स का। आप आइटम को सेंटर करना चाहते हो, आइटम को एंड पे करना चाहते हो। ओके, आइटम को फ्लेक्स एंड फ्लेक्स से स्टार्ट का भी सेम मतलब होता है। ओके, एंड हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली। तो आप आइटम्स के स्पेस जो है चारों तरफ करना चाहते हो तो ये गैप और ये गैप मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो ये गैप जो दिख रहा है इसके लेफ्ट में भी है और इसके राइट में भी सेम ये गैप है, तो इसकी वजह से डबल हमारे पास स्पेस आ रहा है। इस चीज़ को आप देख सकते हो। अराउंड का मतलब होता है कि बॉक्स के आसपास हम स्पेस इवनली कर रहे हैं, नॉट इवनली बट इट डजेंट लुक इवनली बट इट इज़ इवन फॉर द आइटम्स। ओके, यदि आप इवनली करके देना चाहते हो मतलब सबको सेम सेम स्पेस हो इन बिटवीन तो इस इवनली का यूज़ करो, स्पेस इवनली एंड देन देर इज लाइक अराउंड। ओके, ये शायद कर चुके हैं, अराउंड नहीं बिटवीन। ओके, तो आप चाहते हो कि लेफ्ट राइट में कोई स्पेस ना रहे, हमारे जितने भी 10% स्पेस है वो बीच में आ जाए, तो इस तरीके से आप स्पेस का यूज़ कर सकते हो। एंड देर इज अब हमारा मान लो कि कोई एक आइटम जो है किसी दूसरे तरीके से, मैं किस तरीके से किसी एक आइटम में कंटेंट कम कर देते हैं। ओके, एंड ओके, किसी एक आइटम में कम कर देते हैं एंड दूसरे आइटम में थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके पास कंपोनेंट्स हैं। अब आप इनको वर्टिकली कैसे अरेंज कर सकते हो, तो हमने अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखा है डिफ़ॉल्ट। मैंने स्पेस इवनली कर देना है ताकि ये काफ़ी इवनली अरेंज हो जाए। ओके, एंड देन देर इज़ अनदर प्रॉपर्टी फॉर द पेरेंट इज़ अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स का मतलब है कि अब आइटम्स को वर्टिकली कैसे अरेंज करना चाहते हो व्हेन रो डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्स डायरेक्शन शुड बी रो, तभी ये आपका ये कॉलम ये एक्चुअली इन बिटवीन काम करता है एंड ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का काम करता है, ये वर्टिकल स्पेसिंग का काम करता है। ओके, तो आप देख सकते हो एंड में रखना है तो आपके एंड में हो गए सारे आइटम्स। ओके,
तो अलाइन आइटम्स जो है सेम प्रोसेस करता है, पर सेम प्रोसेस करता है, पर वो किस तरीके से करता है, वर्टिकली। ओके, तो ये जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही है, तो आपने सेंटर कर दिया स्पेसेस जो थे इवनली, या फिर आप स्ट्रेच कर दो जो डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप अलाइन आइटम्स का यूज़ कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द लेआउट्स और एनी ऑफ द प्रोसेसेस। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप यदि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तो ये स्पेसेस ऑटोमेटिकली इसके लिए काम करेंगे। ये वर्टिकल के लिए हो जाएगा। अब आप समझे, ये स्पेस कैसे हो जाएगा, वर्टिकल के लिए। ओके, गॉट इट। तो मैं इसको स्पेस इवनली कर देता हूँ। एंड देयर इज ऑप्शन फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस। ओके, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, हम डायरेक्ट स्टाइल देकर दिखाते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले। फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो का मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जितना स्पेस बचा हुआ है, इसने विड्थ 30% ले गए, इतना विड्थ 30% लिया है। अब जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है ना, जिसको बचा हुआ है, तो वो 30 + 10% दोनों ले लेगा, तो आप ग्रो कर दो, है ना। श्रिंक, श्रिंक जो डिफ़ॉल्ट 20% होता है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, एंड यदि हम मतलब नहीं करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट जिसका जिसका जितना कंटेंट है उसके हिसाब से विड्थ हो जाता है। ओके, श्रिंक का मतलब ऑटोमेटिकली आप जितना कंटेंट है ओनली उतना ही आप स्पेस घेरो। ओके, ग्रो का मतलब है जितना स्पेस बचा हो उतना भी घेर लो। एंड देयर इज लाइक लास्ट ऑप्शन वाज फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस पे आते हैं। ओके, सेट द फ्लेक्स बेसिस वाइडली यूज्ड। मैं एक बार इसका MDN रेफरेंस देख लेता हूँ। ओके, तो फ्लेक्स बेसिस सेट्स इनिशियल मेन साइज ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स, इट सेट्स साइज ऑफ द कंटेंट बॉक्स अनलेस अदरवाइज सेट टू बॉक्स साइजिंग। तो ये ऑटोमेटिकली आप डिफ़ॉल्ट इनिशियल विड्थ डिफाइन करते हो, और जब भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, जब भी कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही, जैसे बैकग्राउंड कलर, आप होवर करो और MDN रेफरेंस पे जाओ। जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि चलो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से फ्लेक्स बेसिस काम करता है, तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से काम करता है कि आप किसको कितना जगह घेरना है उसके लिए डिफ़ॉल्ट आपका फ्लेक्स बेसिस रहता है। तो आप फर्स्ट वाले को 0 ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी उसका कंटेंट है वाली उतना ही घेरेगा आइटम 1 का। ओके, एंड देन देयर इज 200, तो ये 200 पिक्सल घेरेगा चाहे स्पेस हो ना हो दूसरों के लिए। Okay, so flex basis is like defining everything. Okay, in this area, flex grow and flex shrink properties are both set to 1 on all items, indicating they can grow shrink from the initial basis. ठीक है, तो ये ओके, तो ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट से आप जितना भी गिरना चाहो फिर उसके बाद आप गिर सकते हो। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट या नॉट वेरी लाइक इंट्यूटिव टू यूज़ मैनी टाइम। आप एक काम डायरेक्ट कर सकते हो कि आप फ्लेक्स ही दे दो। ओके, ये शॉर्टकट होता है। तो आप देख सकते हो फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो स्पेसिफाई द कंपोनेंट फ्लेक्सिबल लेंथ, द फ्लेक्स ग्रो फैक्टर एंड फ्लेक्स श्रिंक एंड द फ्लेक्स बेसिस। तो आप फ्लेक्स ग्रो दे सकते हो, तो मैं डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट 1 दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्पेस घेर लेता है। इस तरीके से आप फ्लेक्स डायरेक्ट दे सकते हो। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ होता है उनको हम शॉर्टकट में फ्लेक्स लिख सकते हैं। ओके, फॉर द आइटम्स नॉट फॉर द कंटेनर। कंटेनर के लिए हमने ये दे रखे फ्लेक्स डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जिससे हमने सारा लेआउट क्रिएट किया। और अभी आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, क्योंकि आपको अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कहाँ यूज़ करना है, कोई एग्जांपल नहीं दिया अभी तक, है ना। पर ये धीरे 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 आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी, और मैं बहुत सारे एग्जांपल लाऊंगा, और शायद मैं फ्लैक्स एंड ग्रिड पे अलग एग्जांपल बेसिस पर रखूं ट्यूटोरियल। अभी के लिए सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स है जो मैंने क्लियर करवा दिया। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।